गुजारिश कर रहा हूँ है कि जब से हम सबके सरपरस्त मुरब्बी हज़रत मौलाना जहांगीर आलम आज़मी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से कि वो अपनी ख्यालात का इज़हार फरमाएं। नसीहत हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद। मेरे अजीज बच्चों और डाइस में तशरीफ फरमा तमाम हमायदीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज बच्चों, आप मदरसा इमदादुल उलूम से वाबस्ता हैं और आपको ये खुशी होगी कि ये जो मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, चाहे 15 अगस्त की खुशी मनाए, चाहे 26 जनवरी की खुशी मनाए, ये खुशियाँ हमारे उलमाए उम्मत की सरफरोशाना कोशिशों का नतीजा है। हिंदुस्तान में आज़ादी की जंग छेड़ना किसी के बस का काम नहीं था। अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान को लूटा। इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बड़ी तरक्की अल्लाह ने इस मुल्क को अता की थी, मगर अंग्रेज़ों ने यहाँ की ताकत को, बुनियादी ताकतों को छीनने की पूरी कोशिश की। यहाँ का ताज छीना, मुल्क को कंगाल करने की कोशिश की और यहाँ के बसने वालों पर जुल्म बर्पा किया। नतीजतन जिस तरह आप मदरसे में पढ़ रहे हैं, आपके सरों पे टोपियां हैं, चेहरे पे दाढ़ी है, किसी के आने वाली है। इन्हीं टोपी और दाढ़ी वाले मौलानाओं ने, जिनको हम आज अकाबिरीन में शुमार करते हैं, उलमाए देवबंद, उलमाए अहले हदीस और दीगर उलमा ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का बिगुल बजाया और पूरी दुनिया में फैल गए। अफगानिस्तान, सऊदिया, दीगर ममालिक में जाकर के वहाँ के हुक्मरानों से बात की कि हमारे मुल्क पर जुल्म हो रहा है, हमारी मुल्क के अवाम को सताया जा रहा है, लिहाजा हम जंग का ऐलान करते हैं, इसमें आप मेरा ताउन करें। और अल्लाह पर भरोसा करके इस अंग्रेज जालिम को यहाँ से निकाला। मगर अजीजों, निहत्ते मुसलमानों ने, उनके पास न हथियार थे न जराए थे, मगर हौसला, ईमानी हौसला इतना बुलंद था कि उन्होंने इसके जरिए से अंग्रेज का खात्मा किया, इनकी हुकूमत का खात्मा किया, मुल्क से इनको निकाला। और आज हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी का नारा बुलंद कर रहा है, जमहूरियत की शक्ल में, 15 अगस्त की शक्ल में। और इंशाअल्लाह हमारा ये मुल्क क़यामत तक आज़ाद रहेगा और हम लोग आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते रहेंगे। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप जहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, आप ऐसी मेहनत करें, ऐसी तालीम हासिल करें कि आप अपने वक्त के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने। जहांगीर की कोई हैसियत नहीं। आप ये तय कर लें कि हम जहांगीर से भी बड़े आलिम बनेंगे, जहांगीर से बड़े मुकर्रिर बनेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से बड़े मुकर्रिर बनेंगे, मौलाना महमूद हसन देवबंदी से बड़े मुकर्रिर बनेंगे। ये कोई मनसबे नबूवत नहीं जो ख़त्म हो गया, क्या कोई नबी नहीं आएगा। मौलाना महमूद हसन देवबंदी इंतकाल कर गए, अब आप मौलाना महमूद हसन बनेंगे इंशाअल्लाह। आए समझ में? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रुखसत हो गए, आप उनकी नस्लों में आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बन के अपनी कौम का नाम रोशन करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें और अल्लाह के बंदों को अपने इल्म के जरिए से फैज़ पहुँचाएं। तो वादा करते हैं आप लोग कि यहाँ इंशाअल्लाह खूब मेहनत करेंगे, खूब मेहनत कीजिए, हाफिज कारी आलिम बनिए। और इस मुल्क की इज्जत व आबरू ये उलमाए उम्मत ही हैं कि जिनकी दुआओं के नतीजे में अल्लाह ताला मुल्क के अंदर सलामती नाज़िल फरमा रहा है। वरना इस मुल्क में अहले ईमान को साइड कर दिया गया है। अब जितने जराइम, कराइम, पापी, मुजरिम लोग हैं वही कुर्सी में बैठे हुए हैं।
ان کے جرائم کا نتیجہ تو یہ ہے کہ ما ترک علی ظہرہا من دابہ، یہ ایسے ایسے پاپ کرتے ہیں کہ اللہ اپنا عذاب بھیج دے۔ مگر یہ جو ٹوپی داڑھی والے علماء امت ہیں، جو راتوں کو روتے ہیں، صبح کو روتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی تلافی کرتے ہیں، ان کے نتیجے میں ہمارا ملک بچا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات محنت کریں، اور جو ہمارے علماء رخصت ہو گئے، جو ان کی کمی ہے، ان کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے محتمم جناب حافظ محمد اکبر صاحب عرفانی کو دین دوری راج چوبری ترقی عطا فرمائے، ان کے ادارے کو ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے میں پڑھنے والے جتنے بھی طلبہ ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو دین دنیا کی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ملک کے لیے نفع بخش بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔